नेशनल हाईवे पर फर्राटा भरने वालों, हो जाओ सावधान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक टोल प्लाजा आपकी जेब और वक्त पर डाल रहा है खोले आम डाका। नाम है इसका सिवाया टोल प्लाजा। जी हां, ये वही बदनाम टोल प्लाजा है जिससे पार गुजरना एक बड़ी चुनौती होती है। रोजाना हजारों लोग टोल टैक्स से गुजरते हैं। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 9,000 से ज्यादा छोटे बड़े वाहन इस टोल प्लाजा के इधर उधर जाते हैं। लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो जवाब है जो आरटीआई के सवालों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जिस जगह पर ये टोल प्लाजा मौजूद है उसको लेकर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। तो जवाब हैरान कर देने वाला था, क्योंकि किसी भी टोल प्लाजा का निर्माण महानगर के 15 किलोमीटर के दायरे के बाहर होना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। सिवाया टोल प्लाजा झूठ की नींव पर खड़ा है, जिसका खुलासा किया आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप पहल ने, जो कि क्रांति के शहर मेरठ की ऐसी शख्सियत हैं जो समाज के साथ खड़े रहते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, जय भारत टीवी देहरादून से। जी जी सर, प्रश्न यही है कि एक जो नियम ये बताता है कि विद फास्ट टैग का 20 से 25 सेकंड, जो आरटीआई के तहत बताता है कि 20 से 25 सेकंड का समय लगना चाहिए गाड़ी को क्रॉस करने का। और हमने कई वीडियो में देखा गया, कई मौके पे मिला कि गाड़ियों में 7-8 मिनट का समय लग जाता है। तो उसके बाद सर, क्योंकि आपने इस पे काफी वर्क करा हुआ है, कुछ आप जानकारी देंगे कि उसके बाद क्या नियम लागू होता है? इसके अंदर फास्ट टैग के अंदर इनको व्यवस्था ये करनी चाहिए कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है आगे आदमी का पैसा नहीं कटना चाहिए फास्ट टैग में से, और उसका मैसेज आना चाहिए मोबाइल के ऊपर कि आपको जो है लेट होने की वजह से आपको जो है कोई पैसा नहीं काटा गया है और इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं कि आप हमें आपका समय खराब हुआ। ठीक, ये व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसे एनएचआई करे, टोल वाला करे, सरकार करे, कोई भी करे जी। क्योंकि जब हम एक चीज का पैसा दे रहे हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदारी विभाग की बनती है और जिसके बाद भी टोल का ठेका इनकी बनती है जी। अच्छा सर, कई मौकों, क्योंकि आपने ये लड़ाई लड़ी है कई बार इनसे कागजी रूप में, तो कई मौके पे ऐसा देखा गया कि जो व्यवहार होता है इनके कर्मचारियों का, वो लोगों के प्रति बड़ा खराब रहा। तो उसमें क्या नियम कानून लागू होते हैं? कुछ अगर आप जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को। इसके अंदर नियम ये होता है, जो और जगह पर भी होता है, कि एक तो जिनके यहाँ स्टाफ होना चाहिए उन स्टाफ का कोई भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होने चाहिए, मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग बाउंसर, दादा, गुंडे वहां पर रखते हैं बहुत सारी, आपने देखी होंगी, वो मारपिटाई करते हुए भी देखे होंगे टोल वाले जी। दूसरा ज्यादा आ जाते हैं तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको सभी का इनका बधा हुआ पैसा जाता है सभी के पास, तो इसलिए थाना हो, पुलिस हो, नेता हो, सब इनकी तरफ से सड़क पर उतर आते हैं। मतलब इनका ही पक्ष लेके उल्टी एफआईआर करा देते हैं अगर कोई इनके सामने तकड़ा पड़ जाता है। तो ये जो सिवाय वाला टोल का जो प्रश्न कर रहे हैं, ये अवैध टोल है जी। ये इस तरीके से अवैध है कि जब इसको बन के तैयार हो उस समय पर नियम ये था कि किसी भी महानगर की सीमा से 15 किलोमीटर की दूर पर टोल लगेगा। लेकिन उस समय के अधिकारी, नेता, और मैं दलाल ही कहूंगा उन्हें, और क्या नाम है एनएचआई की गुंडाई और क्या नाम है टोल कंपनी की गुंडाई के चलते ये रात को चुपचाप बिना किसी को बताए टोल चलाया गया था। और इसका विरोध करने वाले वहां के जो क्षेत्र के भी लोग हैं, 2-4 दबंग दस, सब पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। कोई समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज तक इस टोल की आज तक जो पूर्ण सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं है। अगर जारी है तो अवैध है, क्योंकि आज तक इस टोल का जितना काम था, जहाँ पे सबवेज बनने थे, जहाँ पर साइड लाइन्स बननी थी, आज तक पूरी नहीं है कहीं पर भी। सड़क कहीं की जगह टूटी रहती है, उनको बनाने का कोई टाइम नहीं। आप और जगह भी जाके देखते हैं सड़कें टूटी हुई नहीं, लेकिन टोल लगे जा रहा है, टोल चल रहा है। कोई सबका महीना बंधा हुआ है, चाहे एनएचआई के अधिकारी हो चाहे हो, सबका पैसा जाता है और जनता के सुख दुख से इनका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि सर कई मौकों पे देखा गया है, ये अखबारों में हम देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन गुंडाई को लेकर या दबंगाई को लेकर टोल कर्मचारियों के मतलब काफी मामले सामने आते रहते हैं, पर देखा गया वो दब जाता है। क्योंकि फरवरी में भी एक मामला किसान की हत्या को लेकर हुआ, वो भी कहीं ना कहीं मामला दबा दिया गया।
ऐसा होता नहीं, जिसके पास पैसा होता है समाज उसके साथ चल पड़ा है, समाज की जो व्यवस्था है उसके साथ चल पड़ी, जी चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके सांसद विधायक हो, सब पैसे वाले के गुलाम है। जी ये स्पष्ट है, समाज को समझ है, समाज चुप बैठा हुआ है, समाज चुप बैठा हुआ है क्या, डरा हुआ है बेचारा, जी ठीक। जी और या मूर्ख है वो जो है, मैं तो यही कहूंगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी लड़ाई की वजह से ही ये टोल को 8 करोड़ रुपए एनएचआई को देने पड़े। एनएचआई क्योंकि लेट पेमेंट लेना होता है कि अगर आपने टोल पूरा नहीं किया है, उसके जी ऊपर वो है बाकायदा व्यवस्था है, इनके एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ है। जी तो इस तरह से अगर ये गुंडाई कर रहे हैं तो गुंडाई के लिए एनएचआई जिम्मेदार है, गुंडाई एनएचआई करा रहा है। जी, क्योंकि काफी सारी वीडियोस हम पे प्रमाण है एम्बुलेंस को लेकर भी कि एम्बुलेंस 4-4 मिनट यहाँ खड़ी रहती है, और फास्ट ट्रैक जो नियम अनुसार बताता है कि 20 से 30 सेकंड में गाड़ी आपकी पार हो जानी चाहिए, उसका प्रमाण स्वयं मेरे पास है, जिसमें 8 मिनट गाड़ी खड़ी रही और 8 मिनट। अगर मेरा इनके ऊपर रोड होल्डिंग का और एक्सटॉर्शन का मुकदमा होना चाहिए कि ये एक्सटॉर्शन में आएगा, क्योंकि अगर आपने उस व्यवस्था को, अपने बैरियर को नहीं खोला, आपने वो रास्ता नहीं खोला और उसके बाद भी ले रहे, तो एक तरह की लूट है ये रिफाइंड लूट है, इसे व्हाइट कॉलर लूट कहेंगे। ये व्यवस्था बनाकर एक लूट की जा रही है जनता के साथ जी, ये लूट है सीधी। क्योंकि मेरठ की जनता और आसपास के जो राज्यों की जनता जो यूज करती है वो काफी चीजों से अनजाना है। एक 10 किलोमीटर का नियम है जो 20 रुपए, जिसमें लोकल आदमी को 20 रुपए देने पड़ते हैं, तो ये उससे भी पूरे पैसे वसूलते हैं। आईडी दिखाने के बाद भी केवल ये दिखाते हैं 2 किलोमीटर का दायरा या 3 किलोमीटर का दायरा, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा ना, ये एक व्यवस्थित लूट है। इसके अंदर एनएचआई डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस, लोकल वहाँ के नेता जी और ये टोल के गुंडे कर्मी, ये सब मिलकर इस व्यवस्था को बनाते हैं और सब चीजें इन्हीं के साथ होती है। क्योंकि गाड़ी निकलने वाला सोचता है तू उलट रहा है, दे यार 80-100 रुपए निकले यार, तू कौन सा रोज आना है। जी बिल्कुल, सिस्टम ये बन गया है जी। अब ऐसा खुलासा जिसमें आरटीआई में जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने कई सवाल पूछे थे। उन्हीं में से एक सवाल था कि टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए आखिरकार छूट का क्या प्रावधान है, जिसमें एनएचआई ने जवाब दिया कि टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को 20 रुपए टोल टैक्स देने की छूट है। लेकिन क्या ये छूट आपको मिलती है? क्योंकि अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली आबादी के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। सिवाय टोल प्लाजा में गलतियों का ऐसा पुलिंदा है जिसका खुलासा करना बेहद जरूरी था। ऐसा ये खुलासा किया आरटीआई एक्टिविस्ट पुनीत शर्मा ने। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, जय भारत टीवी देहरादून से। जी नमस्कार। भाई साहब मुझे कुछ जानकारियां आपसे सिवाय टोल प्लाजा को लेकर लेनी थी। जी बताइए। तो भाई साहब एक तो इसमें क्या अधूरा है, क्या बाकी है, थोड़ी सी चीजें आप हमारे दर्शकों को टेलीफोनिक माध्यम से बताएंगे? मैंने इस बारे में पहले भी आरटीआई भी लगाई थी और उसके अलावा मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, तो जाना आना लगा रहता है बाईपास पे जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी है जो जितने भी पेड़ कटे थे, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और नियम अनुसार भी ग्रीनरी छोड़नी इनका नियम के अंदर है, ग्रीनरी करना। लेकिन पूरे के पूरे टोल रोड पे ज्यादा ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी। जहाँ इन्होंने बड़े बड़े पेड़ आम के, पीपल के, बड़ के और नीम के इस तरह के काटे, वहां इन्होंने झाड़ी रूपी पौधे केवल लगाए हैं जो कि कनेर वगैरह के हैं जी। तो एक तो उससे पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है जी, वो भी अभी आधे अधूरे मरे हुए और वैसे हैं। दूसरा इनका होता है लाइट इनको पूरे टोल पे देनी होती है जी। जो छोटे गांव के रास्ते होते हैं वहां पे या तो अंडरपास बनाना होता है या पुल बनाना होता है जी। जो छोटे गांव होते हैं तो वहाँ अंडरपास बनाया जाता है। अब यहाँ पे मेरठ के अंदर ये आपका दायमपुर जी, डाबका और इधर की तरफ आ जाता है एक गांव और है, उनके बीच में रास्ता बना रखा है। उसको लोग बार बार गांव वाले बीच में से डिवाइडर तोड़ करके रास्ता बना देते हैं जी। केवल इस वजह से क्योंकि वहां पे अंडरपास नहीं है और इसीलिए वहां दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये तो सर काफी साल हो गए, ये अभी तक काम अधूरा ही है। काफी साल हो गए अभी तक इनसे सर्विस लेन भी पूरी नहीं बन पाई है। अच्छा। इस टोल के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, सबसे ज्यादा अनियमितताएं हैं और ये नहीं समझ में आता है एनएचआई और लोकल अधिकारी, चाहे उसमें हमारे मंडलायुक्त हो चाहे डीएम हो, वो लोग क्यों आंख बंद करके रहते हैं तो उन लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देती है। आए दिन इसकी शिकायत होती है
कि टोल प्लाजा मतलब सर्विस लेन खराब है, गड्ढे गड्ढे युक्त है बुरी तरह से। जी आपका चल रहा है, एक पुल बन रहा है, अगर उसके आसपास का देखें तो वहां पे भी सारे हैं। नहीं, पुल को बनते हुए भी साल भर हो गए, शिकायतें शिकायत बहुत हो चुकी हैं। शिकायतें तो आए दिन आती हैं, आए दिन हाँ, मारपीट आए की दिन शिकायतें भी आती आती हैं। हाँ, तो सर मारपीट जैसे की। मेरठ में अब नए डीएम साहब आए हैं, तो क्या जी। आपका व्यापार मंडल और आप ऐसा लोकल आरटीआई बिल्कुल एक्टिविस्ट बिल्कुल होने के बिल्कुल, नाते हम लोग मिलेंगे, उनसे कहेंगे एक बार फिर से जी कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि क्योंकि ये आम नागरिकों के लिए ना एक बहुत बड़ा रोग बन गया है नहीं, टोल लाखों प्लाजा। लोग रोजाना गुजरते हैं यहाँ से और इतना मोटर टैक्स दिया जाता है, और अगर यहाँ पे आप तो जो इनका नियम है 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को छूट देने का, जी पालन नहीं हो रहा है। जी 10 की जगह ये अपने अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो वहां पे सबको इन्होंने 5 किलोमीटर बता रखा है। जी हाँ, ऐसे कई मामले हमारे सामने भी आए हैं। हाँ जी, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, और अगर इनके पास में कोई बात करने पहुंच जाता है तो दादागिरी दिखाते हैं, मारपीट करने को तैयार रहते हैं। जी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। फरवरी में एक किसान का जी मामला भी था जिसमें किसान को मार दिया गया। जी जी जी, वही बात है। और इसके अंदर सबसे खेदजनक बात यह है जी कि हमारे लोकल नेता से लेकर के अधिकारी भी जी ना जाने क्यों इनके बात पे जब आती है टोल की बात, शिकायतें जाती हैं जी तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते और चुप हो जाते हैं। और ना नहीं, एनएचआई, मुद्दा अगर मुद्दा मुद्दा डायरेक्ट और जी इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो ये सब चीजें भ्रष्टाचार का शिकार हो रही हैं। हाँ, मुद्दा बनता है, मुद्दा दब जाता है, मुद्दा मुद्दा बनता है। जी हाँ, तो जी वो जी। मुद्दे को मतलब ऊपर लेवल तक कोई लेके नहीं गया। सर हम नहीं, मैं ऊपर आशा तक कर लेके जाते हैं, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि दब ही जाता है, और जी इसलिए अब आम आदमी जो है त्रस्त होकर के जी इनकी आदतों का शिकार हो रहा है। सर मैं आशा करता हूँ, एक आप एक्टिव आर्टिविस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आप महामंत्री भी हैं बिगमपुल व्यापार संघ के। जी तो मैं चाहूंगा अब नए डीएम साहब आए हैं, ये शिकायतें, क्योंकि मेरठ की जनता त्रस्त है, वाकई में त्रस्त है इस टोल से, जी 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 जी, तो आप उनके संज्ञान में ये चीजें लाएं मैं और हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल खबरों के लाऊंगा। माध्यम से आपकी बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार भाई, नमस्कार। आपको बता दें कि लंबे वक्त से लोग इस टोल टैक्स से परेशान हैं, क्योंकि यहाँ अंधेर गर्दी चरम पर है। लोकल लोगों को भी आते जाते गैर जरूरी टैक्स देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फास्टैग लेन बन जाने के बाद फास्टैग लेन से हर गाड़ी को निर्धारित समय में निकालने का नियम बनाया गया है। मतलब 20 से 25 सेकंड में गाड़ी को फ्री करना होता है। लेकिन जब हमारी टीम ने दिन के समय यहाँ की हकीकत देखी तो माजरा ही हैरान कर देने वाला था। लंबी लंबी कतारों में रेंगती गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ाते टोल प्लाजा के मनमाने रवैये से जाम जैसी हालात से जूझ रहे थे, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस भी इंतजार करती है, मरीज तड़पता है, लेकिन सिवाय टोल प्लाजा का ये जाम कभी खत्म नहीं होता। आपको बता दें कि फास्टैग लेन की हालत यहाँ ऐसी है कि सभी टेक्निकल वजहों से अगर ये बेकार हो जाता है तो कभी उपकरणों की खराबी को सुधारने के लिए कई दिन लग जाते हैं। आपको बता दें, ऐसे में आरटीआई का जवाब ये भी बताता है कि ऐसे में हैंडगन या दूसरी लाइनों में फास्टैग को संचालित किया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है ये तस्वीरें बता रही है। तो क्या मेरठ में 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों से इतना ही पैसा वसूला जा रहा है जितना कि छूट का प्रावधान है? जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने अपनी कड़वी सच्चाई बयां की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या बात है बताइए। नहीं देखिए, जानकारी लेनी थी, जैसे उन्होंने मुझे बताया। हम एक खबर कर रहे थे टोल को लेकर, सिवाय टोल को लेकर, जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप सिवाय टोल आपके घर से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर की रेडियस में आता होगा। हाँ जी बिल्कुल, 4-4.5 किलोमीटर की रेडियस में आता है जी। अच्छा, और आपको लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए सर? भैया हमें यहाँ रहते रहते हो गए 2.5-3 साल हो गए। अच्छा सर, मैं कह रहा था, आप जनरल सी बात है, जब आप वहाँ रहते हो तो ये टोल प्लाजा आप यूज करते होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल तो करते हैं जी। तो सर ये लगभग क्या कहते हैं, आपसे क्या पैसे लिए जाते हैं जब आप सिवाय टोल आते हैं और जाते हैं? पूरे पैसे लिए जाते हैं जी, जितने रुपए नहीं, का टोल होता है। अच्छा, आरटीआई के तहत आपको जानकारी है कि आप छूट के दायरे में हैं, 10 किलोमीटर का एरिया छूट के दायरे में। भाई साहब हमें ये बात किसी और ने भी बताई थी कि हम छूट के दायरे में हैं, मगर हमने उन्हें अपनी आईडी वगैरह दिखाई टोल वालों को, तो उन्होंने कहा ये कोई मान्य नहीं है आपकी आईडी वगैरह। तो भैया देखो मेरी बात सुनो, इतनी सारी गाड़ियां पीछे लगी रहती हैं, सब चीजें होती हैं, तो कौन किससे बहस करेगा? मतलब आप जब भी जाते आते हैं, लोकल आईडी दिखाने के बाद भी आप पूरे पैसे देते हैं वहाँ? बिल्कुल जी, पूरे पैसे देते हैं जी। तो आपने इसकी शिकायत कभी किसी से करी? भाई साहब देखो हम व्यापारी लोग हैं, हम पे कहाँ इतना टाइम होता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, हम क्या जानकारी देंगे, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भैया बदमाशी इतनी है टोलों पे जी। अब जैसा भी, हम तो भैया पैसे दे के अपना निकलते हैं आगे। ठीक है, शुक्रिया सर। हेलो।
हाँ जी। जी, नमस्कार, नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, जय भारत टीवी देहरादून से। नमस्कार जी। आप अपनी बात आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? जी, नाम तो एक्चुअली आप बताइए, मतलब क्योंकि नाम थोड़ा नहीं बता पाते ना, तो आपको पता ही है, थोड़ा उधर माफिया किस्म के लोग हैं थोड़े, रोज वहीं से जाना है तो थोड़ा डर अच्छा, डर लगता क्या है उसमें। क्या क्या अच्छा ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरठ में किस क्षेत्र में रहते हैं आप? आपने 3rd माइलस्टोन देखा होगा, जी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जी। जो टोल से 5 किलोमीटर के दायरे में ही है। अच्छा, हाँ ये जी, मतलब जो आपके यहाँ से टोल बूथ पड़ता है, वो 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बिल्कुल इतना ही पड़ता है। अच्छा, आप जैसे आप सामान्य तौर पे टोल यूज़ करते हैं, तो जब आप यहाँ से टोल से आते जाते हैं, तो आप कितना पैसा टोल वालों को पे करते हैं? देखिए, जो टोल वालों का तो ये है कि जो वो मांगते हैं वो देने पड़ते हैं। नहीं, क्योंकि आप 5 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो आप एक छूट के दायरे में, आपको इस बात का ज्ञान है? बहुत लोगों ने बोला भी कि 20 से 25 रुपए होने चाहिए, छूट इतनी मिलती है, कोई कहते हैं फ्री भी होना चाहिए बिल्कुल ही। नहीं, 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 छूट 10 किलोमीटर के दायरे को छूट है, फ्री की कोई छूट नहीं है, पर ₹20 आपसे मिनिमम चार्ज लिया जाता है। तो आप नहीं, जब जाते 75 भी लिया जाता है, 80 भी लिया जाता है। नहीं, जब वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि जो दायरा है वो 10 किलोमीटर का दायरा है। तो जब यदि जी। आप 3rd माइलस्टोन पे रहते हैं, तो लगभग आपका 5 या 6 किलोमीटर पड़ता होगा घर। तो जब हम्म। आप टोल यूज़ करते हैं, आपके परिवार वाले, घर वाले, जी, तो आप कितने पैसे पे करते हैं उस टोल से आने-जाने में? 75 लेते थे पहले वो, अब 80 लेने लगे हैं। और बोला भी जैसे हमने बहुत बार कि हमारा टोल के दायरे में आता है तो छूट होनी चाहिए, या नहीं टोल लगता है जी। तो फिर वो थोड़ी सी, मतलब आप जानते ही हैं, बदमाशी सी करते हैं वहां पे वो नहीं, लोग किस सब। तरह की आपने कभी आईडी दिखाई? आपने प्रमाण दिखाया वहाँ हमेशा पर? दिखाई है, हमेशा दिखाई है। वो लोग तब भी पूरे पैसे लेते हैं, उनसे पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते हैं, मतलब चुप खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। जी। और अगर हम थोड़ा सा ऐसे बोले कि भैया बताइए कि क्यों आप ये है, तो फिर वो अपना बदतमीजी पे उतर आते हैं एकदम, सायरन ऑन कर देते हैं, वहां से सब इकट्ठे हो जाते हैं वो लोग। जी। तो आप बस तो यही है जी, क्या हम तो कुछ नहीं कहते अब। आपने ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते कभी इसकी शिकायत कहीं करी या नहीं करी? हाँ जी, हमेशा करी है, बहुत बार कहाँ करी क उनके। कहाँ-कहाँ करी? तो उसका कोई परिणाम मिला आपको? या आप कुछ पूरे नहीं मिला है। तो सिवाय टोल प्लाजा पर चल रही इस कारगुजारियों का खुलासा हम लगातार करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है सिवाय टोल प्लाजा में। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।